Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine and you are doing your work neat and clean. Students, जैसा कि आप जानते हैं हमारा 4th चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स कंटिन्यू हमारा चल रहा है और हम लास्ट के आज कंक्लूजन पर आएंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। आज इस रीडिंग जो पोर्शन है इसका आज हम एंड की ओर जा रहे हैं, लास्ट की ओर जा रहे हैं। तो आज इस चैप्टर का हम जो कुछ बचा हुआ पार्ट है वो करेंगे रीड। सबसे पहले तो आपको अपनी बुक ओपन करना है, देन वी विल हैव टू स्टार्ट। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा। और मैं आपको एक बार एक लाइन बता देता हूं जहां से हमने कल छोड़ा था। When the disciple hear this, जब डिसाइपल जैसे ही गुरु वहां पर आ जाते हैं और आते ही वो बुदबुदाना शुरू करते हैं और जोर से कहना शुरू करते हैं और राजा से बात करते हैं। जैसे ही वो बात डिसाइपल सुनता है, उसका शिष्य सुनता है, ही अंडरस्टूड एंड बिगेन टू क्लेमोर, तो वह समझ जाता है और जोर जोर से चीखना शुरू करता है। कौन शुरू करता है? जो शिष्य है वो। मी फर्स्ट, वो दोनों कहते हैं मुझे पहले। पहले गुरु ने कहा कि मुझे पहले फांसी पर चढ़ाना, उसके बाद उनका शिष्य कहता है कि मुझे फांसी पर चढ़ाना। यू ब्रॉट मी हेयर फर्स्ट, तुम मुझे यहां पर पहले लेकर आए हो। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, पहले मुझे ना कि उसे। तो आपस में दोनों, ये जो गुरु और शिष्य है ये आपस में दोनों डिस्कस करते हैं। डिस्कस तो क्या, आपस में एक दूसरे के ऊपर ये कहते हैं कि पहले इसको नहीं मुझे, पहले उसको नहीं मुझे, यानी कि आपस में इनका झगड़ा हो जाता है। और ये जो फंदा आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये फांसी के फंदे के ऊपर ये लड़ाई हो रही है। और ये फांसी का फंदा जैसे मैंने आपको बताया, इस चैप्टर में हमने रीड किया कि ये जो जिस व्यक्ति के लिए बनाया जाता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, दिस इज द किंगडम ऑफ फूल्स। ये जो हमारा फांसी का, जो यहाँ पर फांसी का फंदा मैंने बनाया हुआ है जो दिखाई दे रहा है, इसी के ऊपर यहाँ पर झगड़ा हो रहा है। ये जो फांसी का फंदा है, ये बचने के लिए गुरु एक चाल चल रहे हैं, आप समझ जाओगे अब बाद में जैसा भी होता है। ये फंदा इतना बड़ा बन जाता है कि जिस व्यक्ति के लिए, उस रिच मर्चेंट के लिए बनाया गया था, उसके गले में नहीं आता है। तो राजा ये आदेश देता है कि जिसके गले में ये आए ना उसे लेकर आओ, क्योंकि ये अब बनाया है तो इसका यूज तो करना ही है। अब गुरु को याद करते हैं, जो शिष्य है वो गुरु को याद करता है और गुरु वहां पर आ जाते हैं, आपस में झगड़ा होता है। अब ये बात राजा समझता है कि ये क्या हो रहा है। यहां से शुरू करेंगे बेटा, ध्यान रखना। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गोट इनटू फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब गुरु और शिष्य के दोनों के अंदर लड़ाई हुई कि कौन पहले फांसी पर चढ़ेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, जो राजा था वो इस बिहेवियर से पजल हो गया। ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, व्हाई डू यू वांट टू डाई, तुम क्यों मरना चाहते हो। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टैक, हम तो इसको इसलिए लेकर आए थे, शिष्य को, तुम्हारे शिष्य को हम इसलिए लेकर आए थे क्योंकि ये हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसके गले में ये फंदा आसानी से आ जाए। तुम क्यों मरना चाहते हो। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, तुम्हें मुझसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओ। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने जवाब दिया, वाई देयर इज सम मिस्ट्री हियर, कुछ तो रहस्य है। क्यों, उसने कहा क्यों ऐसा कर रहे हो, कुछ तो रहस्य है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तुम तो बुद्धिमान हो, मुझे पहले समझाओ। राजा कहता है कि मुझे पहले समझाओ, ऐसा क्यों कह रहे हो। विल यू प्रोमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू। अब जो गुरु है वो प्रोमिस लेते हैं राजा से, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो क्या तुम पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओगे। आस्क द गुरु, गुरु पूछते हैं। द किंग गेव हिम हिज सोलोमन वर्ड, राजा उसे वचन देते हैं। द गुरु टुक हिम असाइड, अब उसके बाद जो गुरु है वो राजा को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, आउट ऑफ द सर्वेंट, जहां पर उसके
सर्वेंट ना सुने, ईयर शूट एंड विस्पर टू हिम, और धीरे से उसके कान में कहते हैं, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस, तुम जानते हो कि हम दोनों पहले क्यों मरना चाहते हैं। राजा उसके कान में बताते, गुरु है जो राजा के कान में बताते हैं कि तुम जानते हो कि हम पहले क्यों मरना चाहते हैं। द किंग गेव हिम, डू यू नो why we want to die right now, and two of us, we have been all over the world but we have never found a city like this or like a king like you. उन्होंने कहा हमने बहुत से शहर देखे हैं पर ना तो ऐसा कोई शहर देखा है जैसा ये है और ना ही ऐसा राजा। तो गुरु है वो कहता है, एक प्लान बना रहा है कि हमने, राजा से कहता है कि हमने ऐसा कोई शहर नहीं देखा, हमने ऐसा कोई राज्य नहीं देखा और ऐसा राजा नहीं देखा। उसके बाद दैट स्टैक इज द स्टैक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो फांसी का फंदा है वो भगवान का न्याय है या निर्णय है। इट इज न्यू, नया है। इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, हूएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रीबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री। वो बताते हैं, गुरु कहते हैं कि जिसको पहले फांसी पर चढ़ाया जाएगा यानी कि जो पहले मरेगा उसका जन्म, रीबॉर्न मतलब दोबारा जन्म, उसका दोबारा जन्म इस कंट्री के राजा के रूप में ही होगा। एंड हूएवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ऑफ दिस कंट्री, और जो बाद में मरेगा वो इस कंट्री का यानी कि इस किंगडम का, इस कंट्री का मंत्री बनेगा, मिनिस्टर बनेगा। वी आर सिक ऑफ अवर एसेटिक लाइफ, हम ऐसे सन्यासी जीवन से तंग आ चुके हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय अवर सेल्स एज द किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, अब हम अपना जीवन अब राजा और मंत्री के रूप में बिताना चाहते हैं। नाउ कीप योर वर्ड, अब अपने जो शब्द है उन पर पालना करना। माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, महाराज और मुझे फांसी पर चढ़ाना। मी फर्स्ट रिमेंबर, और याद रखना मुझे पहले, हमें फांसी पर चढ़ाना और याद रखना मुझे पहले। अब राजा सोचता है ये हुआ क्या। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू अ डीप थॉट, अब राजा गहन विचार में खो गया, चिंता होने लगी उसे। क्या सोचने लगा, ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज द किंगडम ऑफ टू द समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ हिज लाइफ। वह नहीं चाहता था कि उसका जो राज्य है वो उसको खो दे अपने अगले आने वाले जीवन में। ही नीडेड टाइम, उसे समय की जरूरत थी यानी कि उसे सोचने की आवश्यकता थी। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्ड का मीन्स होता है बेटा टाल देना, पोस्टपोन्ड का मीन्स है टाल देना, इसलिए उसने फांसी का जो प्लान था वो टाल दिया टू द नेक्स्ट डे, अगले दिन पर। एंड टॉक इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और चुपके से यानी कि सीक्रेटली अपने मिनिस्टर से कहा, इट इज नाउ राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर इन द नेक्स्ट लाइफ, लेट अस गो ऑन द स्टैक अवर सेल्व्स एंड वी विल बी रिबॉर्न एज द किंग एंड द मिनिस्टर। अब वो बताता है, यानी कि जो राजा है किंगडम ऑफ फूल्स का, जो मूर्खों का राज्य है, उसमें जो राजा है वो क्या कहता है अपने मंत्रियों से, वह नहीं चाहता था कि कोई दूसरा व्यक्ति अगले जन्म में उस राज्य का मालिक बने और समय की उसे आवश्यकता थी, इसलिए उसने फांसी का जो आदेश था वो पूरा टाल दिया। और अगले जन्म में हमारी राज्य किसी अन्य को सौंपना ये सही नहीं होगा। यानी कि वो अपने मिनिस्टर से क्या कहता है कि हम अपना राज्य, हम अपना साम्राज्य अगले जन्म में किसी और को सौंपे, ये सही नहीं है, इसलिए क्यों ना हम ही फांसी पर चढ़ जाए, ऐसा राजा कहता है अपने मंत्रियों से, अपने मिनिस्टर से। देखो अगले जन्म किसने देखा वो, पर जैसा गुरु ने बता दिया, क्योंकि वो मानता था कि बुद्धिमान लोग हैं ये तो सही कहेंगे। तो जैसे ही उसने ये बात कही अपने मंत्री से, वी विल बी रिबॉर्न, के हम दोबारा अपने राजा और मंत्री के रूप में दोबारा जन्म लेंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, जो पवित्र आदमी होते हैं, साधु संत होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। ही सेड एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और उसने ऐसा कहा और उसके जो मिनिस्टर थे वो इस बात पर एग्री हो गए।
सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, एग्जीक्यूशनर्स होता है जो फांसी पर चढ़ाने वाले जो लोग थे, यानी कि फांसी पर चढ़ाने वाला जो व्यक्ति था, जो लोग थे, उसने उनसे भी कहा वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, आज हम तुम्हें अपराधियों को भेजेंगे रात को, व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, और जो व्यक्ति सबसे पहले तुम्हारे पास आए, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, उसे फांसी पर पहले चढ़ाना। यानी कि मिनिस्टर एग्री हो गए। उसके बाद उसने फांसी वालों से कहा कि हम रात को क्रिमिनल्स को भेजेंगे और तुम जो पहले आए ना उसे पहले फांसी पर चढ़ाना। उसके बाद देन डू द सेम टू द सेकंड, और दूसरे व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही करना। दोज आर माई ऑर्डर, ये मेरा आदेश है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, याद रखना कोई गलती मत करना। दैट नाइट द किंग एंड मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, उस रात को जो किंग थे एंड द मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर उस जेल में गए, यानी कि जहां पर उसको उस शिष्य और गुरु को रखा हुआ था। रिलीज टू द गुरु एंड द डिसाइपल डिस्गाइज्ड देमसेल्व्स एज अरेंज्ड beforehand with royal servant were taken to the stake and promptly executed। और उसके बाद उस गुरु और शिष्य को उन्होंने उस जेल से रिहा कर दिया और उनका जैसा भेष धारण किया, उसका जैसा भेष धारण किया जिस तरह अपने वफादार नौकर के साथ पहले से व्यवस्था कर रखी थी, और वैसा ही उन्होंने किया। और जैसा कि रॉयल सर्वेंट यानी कि जैसे नौकरों से उन्होंने बात कर रखी थी और जैसा बताया हुआ था, ऐसा ही उन्होंने किया। उन्हें सूली पर ले जाया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। यानी कि गुरु और शिष्य को तो छोड़ दिया गया और खुद वेश धारण करके, वेश बदलकर, एक ने जो राजा थे उसने तो गुरु का रूप धारण किया, उसको पहले भेज दिया, उसने जैसे कहा था कि जो पहले फांसी पर चढ़ेगा, और दूसरे मिनिस्टर जो था उसने जो शिष्य था उसका रूप धारण किया, यानी कि उसका वेश बदला, और उसके बाद उनको फांसी पर ले जाया गया। तो वहां पर जो गुरु के बदले में जिसकी मृत्यु होती है, यानी कि जिसको फांसी पर चढ़ाया जाता है, वो तो होता है किंग, और जो डिसाइपल बनता है वो होता है मिनिस्टर होता है। तो उन्हें वहां पर ले जाया जाता है और फांसी पर वो चढ़ जाते हैं, यानी कि उनको फांसी लग जाती है। किनको? किंग और मिनिस्टर को, और दोनों ये क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं, यानी कि उनको छोड़ दिया जाता है, उनको रिलीज कर दिया जाता है। तो उनको छोड़ दिया जाता है, वो चले जाते हैं। अब वो कैसे उस राज्य के अंदर आएंगे, कैसे वो राजा बनेंगे, इसके बारे में लास्ट का जो हमारा स्टैंजा है वो रह गया है बेटा, उसको हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको क्या करना है, इसके मैं क्वेश्चन आंसर साथ के साथ सेंड कर रहा हूँ, और कोई भी क्वेश्चन आंसर करने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप इसको कॉल कर सकते हैं मुझे आप, और पूछ सकते हैं इसको, इन क्वेश्चनों को। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप रेगुलर तो वीडियो वॉच करें, ऑनलाइन क्लास जब भी आपकी होती है तो ऑनलाइन क्लास को अटेंड जरूर करें बेटा। कोई क्यूरीज आपकी है तो उसको डिस्कस करें बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।